नमस्कार दोस्तों, सिटी मीडिया से राजेश शर्मा। जैसा कि बस स्टैंड पे पहुंचे हैं, कल रोडवेज कर्मचारियों द्वारा राजवीर जी की जो हत्या को लेकर यहाँ पर धरना दिया गया था, उसको लेकर आज दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन है आज साझा मोर्चा के सभी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं, पहुँचे हुए यहाँ पर। जैसा कि कल बताया था मैंने आपको कि एक रणनीति इनकी बनाई जा रही है, जिसके लिए इनके उच्च रोडवेज कर्मचारियों के और कई राजनीतिक गैर राजनीतिक सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आज साझा मोर्चा के लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी थोड़ा सा इधर आए। चलिए हम चलते हैं, इधर का दिखाते हैं दृश्य। आज धरने पे बैठे हैं, आज दूसरा दिन है। और जैसा कि कल धरना देते हुए इनको कल सारा दिन हो गया। सारा दिन होने के बाद मतलब कोई भी यहाँ पर अम्बाला कैंट में इनकी सुनवाई नहीं हुई, ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से और ना किसी सरकारी महकमे की तरफ से। और जैसा कि हमारे को यहाँ के इन लोगों के परिवार के लोगों ने और इनके प्रधान ने बताया था हमारे को कि लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, हर तरफ से संपर्क बनाए हुए हैं। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं इधर का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये बूथ जो अपना कॉफन पड़ा है, इसमें यहाँ पर डेथ बॉडी पड़ी है। आज दूसरा दिन हो गया है, उसको लेके आज साझा मोर्चा यहाँ पर मौजूद है। चलिए मेरे सहयोगी चले बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में मौजूद है यहाँ पर साझा मोर्चा के प्रधान, प्रभारी, संयोजक सभी यहाँ पर मौजूद है। तो देख रहे हैं आज धरने को लेके आज ये दूसरा दिन है, उसको लेके आज मुंगेरी लाल के सीन सपने दिखाने वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके लिए आज ये साझा मोर्चा फिर दोबारा उतर आया है बस स्टैंड पे, अम्बाला कैंट पे। तो चलिए मेरे सहयोगी से चाहता हूँ बात करेंगे इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज दूसरा दिन है, कल भी इनका लगातार धरना जारी रहा। सुबह चालू हुआ था, सुबह से लेकर शाम हो गई, दिवाली से लेकर अब तक कितने दिन हो गए। आज की क्या रणनीति है और उसके बारे में बताएंगे कि जैसे कि कोई भी आपको कोई इसमें आपको कोई संपर्क मिला या सरकारी महकमे से या किसी पदाधिकारी से, किसी मंत्री से कोई आश्वासन के नाम पर कोई बात करी हो, उसके बारे में थोड़ा खुलासा बताएं सर। देखिए, 3 दिन से इतना जघन्य हत्याकांड हमारे साथी का हुआ है, लेकिन सरकार और गृह मंत्री का गृह सत्र होने के बावजूद भी आज तक किसी अधिकारी ने, डीसी ने, एसपी ने, गृह मंत्री ने कोई स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया। ना बीच में हमारे आया है, ना कोई सांत्वना दी है। इतना घोर अन्याय परिवार के और रोडवेज के कर्मचारियों के साथ में हुआ है। दिवाली में पूरा देश दिवाली मना रहा था, हमारे साथी की निर्मल रूप से हत्या कर दी गई। लेकिन अब अभी तक कोई सहायता, कोई किसी प्रकार का कोई सांत्वना किसी अधिकारी की तरफ से, कि प्रशासन की तरफ से, किसी गृह मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नहीं मिला है। हमारी जो प्रदेश की जनता से भी अपील है कि प्रदेश का हर नागरिक इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दे। हमारा कोई शौक नहीं है, हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, डेड बॉडी रखी यहाँ। तो परिवार के साथी जो स्वतंत्र परिवार है, पूरा रोडवेज का हर कर्मचारी, आज पूरा प्रदेश का कर्मचारी काम छोड़ कर बैठा है, वो मजबूरी में बैठा है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि प्रदेश का हर नागरिक, हर खतर संगठन हर इस न्याय लड़ाई में हमारा साथ दे, हम ये गुजारिश करते हैं। आप साझा मोर्चा के क्या हैं, क्या पद है आपका और कहाँ से आए हैं आप, ये बताएंगे? मैं साझा मोर्चा का प्रदेश का वरिष्ठ सदस्य हूँ और सोनीपत से आया हूँ। क्या नाम है अपना? शुभ नाम? अशोक खोखर है। अशोक खोखर जी, अपना साझा मोर्चा के यहीं पर ही ये प्रदर्शन हो रहा है या अलग अलग जगहों पे, शाहबाद या आपके अलग अलग? आज रात 12 बजे से प्रदेश के हर डिपो, सब डिपो में चक्का जाम है, सारी बसें बंद हैं और हर डिपो में प्रदर्शन धरने चल रहे हैं। वो पूरा चक्का जाम है प्रदेश के हर डिपो, सब डिपो प्रदेश के सिरसा से लेकर नारनौल तक और फतेहाबाद से लेकर के यमुनानगर तक पूरा प्रदेश चक्का जाम है। खोखर जी, जैसा कि हमारे को विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर पता लगा था कि सड़कें जाम कर दी जाएंगी, लोगों का हरासमेंट होगा, ऐसी कोई बात नहीं। इंसानियत आज भी आपके अंदर जिंदा है, आज भी आप लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है। उस बात का ये प्रतीक है कि आप लोग आज बस स्टैंड पे किसी को बगैर किसी को तंग करे, किसी भी आने जाने से सवारियों को और किसी को भी निजात तंग करने की बजाय अपना दुखड़ा रोने के लिए यहाँ पर साझा मोर्चा मैदान में उतर आया है। देखिए, हम ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं कि साथियों, न्याय की जो उम्मीद लेकर सरकार से बार बार गुजारिश कर रहे हैं। हमने कल भी समय दिया था सरकार को कि सरकार 12 बजे तक बात कर ले, लेकिन सरकार के अधिकारी बार बार गुमराह करते रहे, बातों को टरकाते रहे और सारा दिन ऐसे ही जो है टाइम पास करते रहे। कभी नया तहसीलदार आ गया, कोई एसडीएम भेज दिया, सरकार के किसी मंत्री ने, सरकार के किसी उच्च अधिकारी ने, डीजी ने, पीएसटी ने कोई बात नहीं करी और हमने मजबूरी वश राज्य प्रदेश का चक्का जाम करने का निर्णय लेना पड़ा। मोर्चे के सारे सदस्यों ने निर्णय लिया है और पूरा प्रदेश का हर एक डिपो में पूरी गाड़ियाँ बंद हैं और पूरा प्रदेश चक्का जाम है। तो सर, कोई आगे के लिए कोई रणनीति आगे के लिए क्या सकती होगी? अपना बात ये फिर नहीं मानते आपकी बात? ये हमारी स्ट्राइक निश्चित चलेगी। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी 2-3 जो डिमांड है, जो मरम लगाने की बात है, अगर वो मानी नहीं तो ये स्ट्राइक चलती रहेगी। नहीं, झूठा आश्वासन चलो दे देते, एक बारी आगे एक बारी कह देते, एक लिपापोती, चलो थोड़ा बहुत आगे एक बंदा होता है, इंसान करता है। बगैर लिखित समझौते के और बगैर ठोस बात के हमें बिल्कुल नहीं माने। क्या डिमांडें हैं आपकी, क्या मांगे? क्या डिमांडें हैं? 50 लाख रुपये का जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी इसी कैटेगरी मिलनी
चाहिए, क्योंकि हमारा पीछे डीएसपी शहीद हुआ था पुलिस का, उसको लड़के को इन्होंने डीएसपी लगाया है। हमारी उसी कैटेगरी में उसी क्लास में जो है मांग है कि उसी क्लास में उसी के जो पोस्ट पर वो लगाया जाए। सर ये डेड बॉडी जो पड़ी है ये ऐसे ही पड़ी रहेगी या इसके लिए भी थोड़ा सा तो दाह संस्कार हम कैसे कर देंगे? नहीं करेंगे तो नहीं सर, तो लेकिन फिर एक निरादर तो हो रहा है ना सर, एक लाश का और एक इसका। ये मजबूरी है सरकार की, ये नाकामी की बात है। सरकार जो है ये हटगर्मिता बनाई बैठी है, उदासीनता सरकार की, संवेदनहीनता है, सरकार सुन नहीं रही, मजबूरी में बैठी है। तो मजबूरी में बैठे साझा मोर्चा यहाँ पर मौजूद है, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। तो जैसे कि अभी हमने बातचीत करी साझा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। आज रात 12 बजे से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण चक्का जाम, और चक्का जाम कोई आज कर्मचारी की कोई अपनी मांग मुद्दे नहीं है, सिर्फ हमारा एक साथी दिवाली के दिन यहाँ जिसका मर्डर कर दिया गया उसकी डेड बॉडी अम्बाड़ा डिपो पर, उसके साथ कर्मचारी बैठे हैं और ये मांग है कि हमारे साथी को शहीद का दर्जा दिया जाए, 50 लाख मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार से एक बेटे को कोई नौकरी दी जाए। लेकिन इस मांग को लेकर के हम कल पूर्ण रूप से अम्बाड़ा डिपो बंद था और आज पूरा हरियाणा प्रदेश बंद है। सरकार इस पे गंभीर नहीं है। अभी तक कोई सरकार का आधिकारिक तौर पे यहाँ हमारी साथी की जो डेड बॉडी रखी है यहाँ पर आने का भी किसी ने वो नहीं उठाया। यहाँ का जो प्रशासन है वो किस तरह से है पता नहीं, ये समझ में नहीं आया। नहीं तो कोई भी बातचीत आगे बढ़ती सरकार के साथ कोई होती। आज ज़रूर कोई एक मैसेज है कि परिवहन मंत्री ने 5 बजे बुलाया है, लेकिन 2 दिन से कर्मचारी बैठे हैं, सरकार के पास बातचीत करने का भी समय नहीं है, उच्च अधिकारियों के पास कोई बातचीत करने का भी समय नहीं है। और हमारे साथी की डेड बॉडी को लिए हुए रोडवेज के कर्मचारी 2 दिन से अम्बाड़ा कैंट में बैठे हुए। तो हम सरकार से फिर कहना चाहते हैं कि अगर सद्बुद्धि है सरकार में तो जल्द से जल्द जो हमारी 3-4 ये बात है इनको माने, और हमारा हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। हमारे साथी का मर्डर किया गया है यहाँ पर बेरहमी से, और मर्डर के बावजूद भी सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। तो ये सरकार कैसी सरकार है, ये लोगों को देखना पड़ेगा और जनता को देखना पड़ेगा। सरकार बुला करके इसकी समस्या का समाधान करे, बातचीत करे, इन मांगों का समाधान करे, हम ये कहना चाहते हैं। तो सरकार से इन्होंने मंत्रित किया, सरकार को न्योता दिया, जैसे कि अब लगातार आज दूसरा दिन है, उसको लेकर डेड बॉडी जो है यहाँ पर बस स्टैंड पे अम्बाला कैंट के यहाँ पर पड़ी है, उसके लिए निष्क्रिय हो गए रोडवेज में। जैसे कि बताया इनके पदाधिकारियों ने, चक्का जाम का मतलब है जितने भी बस के कर्मचारी हैं सभी बसें रोक दी गई हैं, चलेंगे नहीं। उसके लिए एकजुटता दिखाते हुए इन्होंने आज यहाँ पर अम्बाला कैंट में, आज दूसरा दिन है, दिवाली को ये हुआ था राजवीर जी की, कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने यहाँ पर आकर उन्होंने हाथापाई करी। उसके लिए उनको जो हालत सीरियस हुई उनको पीजीआई ले आया गया। वहाँ से अगले दिन पता लगा उनके परिवार को कि उनकी डेथ हो चुकी है। उसको लेके इन लोगों ने बड़े रोष और गुस्से में थे। तो कल भी इन्होंने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन दिया जिसमें अपनी गुहार लगाने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को इस बात का आमंत्रित किया कि ये जो हुआ है ये बड़ा निंदनीय काम है। इसके लिए अब भी ये सरकार से एक गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाए और जो मुआवजा है, जो इनकी शर्तें हैं उसको मानी जाए। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ सिटी मीडिया से, अम्बाला कैंट से राजेश शर्मा, मेरे सहयोगी की ये रिपोर्ट। मोर्चा वरिष्ठ सदस्य, दिवाली के दिन हमारे साथी राजवीर का अम्बाड़ा कैंट के बस स्टैंड के गेट पर मर्डर कर दिया गया और वर्षों से हमारे साथी की डेड बॉडी परिवार के सहित यहाँ बस स्टैंड पर बैठे, हमारे सैकड़ों कर्मचारी उनके साथ बैठे। लेकिन 2 दिन से सरकार कौन सी नींद में सो रही है कोई पता करने के लिए भी यहाँ नहीं पहुँचा। बड़ा दुख है रोडवेज के कर्मचारियों में। इसीलिए साझा मोर्चा ने कॉल की कि 1 दिन की पूर्ण हड़ताल, आज रात 12 बजे से हड़ताल पे पूरा हरियाणा का रोडवेज करता। लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगती। यहाँ का डीसी है, यहाँ का एसपी है, अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पर ये धारा लगा दी और उनको हमने पेश कर दिया। परसों से एक बात कह रहा है प्रशासन, हमने राउंड अप कर लिया। हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही कि राउंड अप होता क्या है। राउंड अप कहीं कमरे में बिठा रखा है, कहीं होटल में बिठा रखा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है प्रशासन ने, ये भी बताने के लिए कोई प्रशासन का अधिकारी हमारे बीच में नहीं पहुंचा।
कल से शाम से एक बात और है कि परिवहन मंत्री ने समय दिया है 5 बजे का। आज हमारे पास विधिवत कोई सूचना नहीं, कोई टेलीफोनिक व्हाट्सएप पे है, अखबार के माध्यम से है कि परिवहन मंत्री ने साझा मोर्चा के नेताओं को कल 5 बजे बुलाया, लेकिन सरकार हमें गंभीर नहीं दिखाई दे रही। हमारे साथी की हत्या हुई है और इस हत्या के अवैध में कोई बड़ी मांग नहीं है हमारी कि उनके परिवार का कमाने वाला एक सदस्य चला गया, उनके परिवार को नौकरी दे दो और एक शहीद का दर्जा दे दो। और हमने तो कुछ नहीं मांगा, 50 लाख मुआवजा दे दो, रोटी रोजी चल जाए उस परिवार की, लेकिन सरकार इस पे भी गंभीर नहीं। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम ये है कि आज हमारी अभी मीटिंग करेंगे हम, 5 बजे सरकार का विधिवत को न्योता आता है तो साझा मोर्चा बातचीत के लिए तैयार है। अगर कोई विधिवत सूचना नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? साझा मोर्चा बातचीत से कभी नहीं बाजता, आज भी तैयार है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है अगर कोई इस पर कार्रवाई नहीं करती, बातचीत नहीं करती, हमारी मजबूरन होगी इस एक दिन की हड़ताल को अनिश्चित हड़ताल में हमें बदलना पड़ेगा। और जनता से अपील करते हैं कि हमारे साथी का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ सरेआम, दिवाली के दिन लोग दिवाली मना रहे थे, लेकिन हमारा साथी रात को यहाँ ड्यूटी दे रहा था, पहरा दे रहा था कि रोडवेज के किसी भी संसाधन को नुकसान ना पहुँचाए गेट पे, और सवारियों की व्यवस्था कर रहा था।